Good morning, students. Today we are going to discuss about periodic properties part 5. हम पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। जैसे कौन सी पढ़ी है हमने पढ़ी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई, फिर हमने आयनिक रेडियाई पढ़ी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर पार्ट्स में। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Linus Pauling in 1932 introduced the concept of electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था लाइनस पॉलिंग ने 1932 में। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक किसी भी एटम की एक पावर होती है और ये कब काम आएगी? कोई भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्डेड है। अब इनमें इन दोनों एटम में, जैसे कि सपोज आप डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में देख रहे हो। डायटोमिक का मीन क्या हो जाता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलके बना हुआ है, और हेटेरोएटॉमिक ही है ये। सबसे पहले आप समझिए, एक तो होमोएटॉमिक टर्म और एक समझिए हेटेरोएटॉमिक टर्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जो कि किससे मिलके बना हुआ है? अगर दो सेम होमो, यानी होमो का मीन क्या होता है? सेम, तो सेम एटम से मिलके बना हुआ है उसे तो हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो दो डिफरेंट हेटेरोएटम यानी कि दो डिफरेंट एटम्स के बीच में वो बना हुआ है। तो अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही हम बात जब करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, मतलब हेटेरोएटॉमिक से बना हुआ है, अब वो जिस बॉन्ड से बॉन्डेड है वो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्डेड। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर जिस एटम में ज़्यादा होगी, किस में ज़्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की ही क्षमता होती है। द रिलेटिव टेंडेंसी और पावर ऑफ एन एटम of an element in the heteroatomic molecules to attract the shared pair of electrons towards itself. कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डेड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों ही एटम्स का सेम अधिकार होता है, सेम राइट होता है। तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट वही एटम करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सपोज HF एक मॉलिक्यूल है, HF एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एटम है और अनदर एटम कौन सा हो गया? फ्लोरीन हो गया। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा होती है इसकी, और कितनी होती है? 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की अधिक होती है। तो हम बोल देते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टेंडेंसी और पावर ऑफ एन एटम इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब इसको हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मापने के लिए अलग अलग स्केल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिंग स्केल। पॉलिंग जो थे उन्होंने क्या बताया था? जैसे सपोज यहाँ देखिए एक AB मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, E2 + B2 = 2AB। E2 मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल है, दोनों होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में रिएक्शन हुई, फिर A + B मिलके क्या बन गया? 2AB। Pauling proposed that the difference in the EAB and mean of EAA and EBB is related to the difference in electronegativity of A and B। क्या बताया उसने? कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस जो होता है, उसने बताया कि जैसे मॉलिक्यूल EAB क्या हो जाती है? EAB हो जाती है, जो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए, AB मॉलिक्यूल बनाए, इसकी एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और EAA और EBB क्या हो गई? A2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और BB जो EBB है वो हो जाएगी B2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी आप नॉर्मली बोल सकते हैं। अब इनमें जो डिफरेंस होगा, यानी कि EAB - EAA + EBB, ये किससे रिलेटेड होगा? दोनों ही जो एटम्स हैं A और B, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से।
यहाँ देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या हो जाएगा, ई ए बी माइनस ई ए ए प्लस ई बी बी इज इक्वल टू 23 एक्स बी माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से एक्स बी माइनस एक्स सी निकाल लेते हैं, तो इस तरह से क्या आ जाता है यहाँ पे 0.208 रूट डेल्टा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी सहायता से पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग क्या निकली है, एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा। और डेल्टा क्या था ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड स्केल है ऑलरेड एंड रोशोज स्केल। ऑलरेड और रोशो जो थे उन्होंने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे पॉलिंग ने तो क्या है सिंगल किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बताया था, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बताया था। पर ऑलरेड एंड रोशो ने तो किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रपोज किया था। और किसकी सहायता से प्रपोज किया, देखो ये एक फॉर्मूला बनाया उसने, एक इक्वेशन एक्स ए आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑलरेड रोशो स्केल है, इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। यहाँ पे एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए है ऑन ऑलरेड रोशो स्केल पे। जेड इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और इसकी वैल्यू क्या होती है, जेड माइनस सिग्मा। और आर जो है वो है रेडियस ऑफ एटम। यहाँ आर जो इस आर स्क्वायर लिखाया हुआ है, आर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट ए। और किस में है ये, एंगस्ट्रम में है। ये वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑलरेड एंड रोशोज स्केल। अब हम यहाँ जेड इफेक्टिव की जगह इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जेड माइनस सिग्मा। तो ये इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं हम, एक्स ए आर इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड माइनस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। The electronegativity values obtained by this method agree closely to those obtained by Pauling approach। जो पॉलिंग ने बताई थी उसी के ही बिल्कुल सिमिलर आते हैं इसके रिजल्ट भी, ऑलरेड रोशो स्केल पे भी। अब थर्ड स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुलीकन्स स्केल। ये मुलीकन्स स्केल जो है वो किसी भी एलिमेंट के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर बेस होता है। हम कैसे पुटअप कर सकते हैं इसमें, देखिए आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने क्या बताया है कि जो उसका एवरेज बताया है, यानी कि द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द मेजर ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो आई यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए उस एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता होनी चाहिए, और इसका अगर आप एवरेज निकाल देते हो ये दोनों एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाती है। ही प्रपोज्ड टू रिलेशंस फॉर ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर इसके बाद उसने दो रिलेशंस प्रपोज किए थे। कैसे, फर्स्ट तो क्या है कि व्हेन द एनर्जीज आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अगर ये दोनों एनर्जी यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एनर्जीज अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की गई है तब तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.374 आई ई प्लस ई ए अपॉन 2 प्लस 0.17। या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.187 और इसको सरल कर दिया है 187 आई ई प्लस ई ए प्लस 0.17। और अगर एनर्जी किस में एक्सप्रेस है, किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस है, तो एक्स ए की वैल्यू हो जाती है आई ई प्लस ई ए अपॉन 540। ये बताए गए हैं मुलीकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीन पढ़ा है, उसके स्केल पढ़े हैं, डिफरेंट 3 स्केल्स जो हैं। अब हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मैग्नीट्यूड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है यहाँ पे एटॉमिक साइज। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसका एटॉमिक साइज के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। यही कारण है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो इसी वजह से फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है।
ठीक है। हैलोजेंस जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किसी भी पीरियड में। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं। सेकेंड फैक्टर आता है चार्ज ऑन द एटम, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा किसी एटम के ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, वह उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इसका एवरेज ही, दोनों ही एनर्जीज़ का एवरेज ही हमने क्या माना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माना है। तो जितनी ज़्यादा ये इन वैल्यूज़ होगी इन एनर्जी, दोनों एनर्जी की, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। फिफ्थ फैक्टर आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। It has been observed that the electronegativity of an atom having hybrid orbital with greater s character is high, because the electronic charge in hybrid orbitals of an atom in a molecule which has greater s character remains closer to the nucleus of that atom. इसमें इससे किस तरह से प्रभावित होगी? देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, अगर हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा उस एटम पे, तो वो उसके पास ज़्यादा रहेंगे, मतलब न्यूक्लियस के पास ज़्यादा रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर उनमें ज़्यादा होगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि sp ऑर्बिटल, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें 50% एस कैरेक्टर होता है। तो इसी वजह से एल्कीन और एल्काइन की जब हम बात करते हैं तो sp कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव comparatively than sp2 and sp3 कार्बन। जैसे यही यहाँ समझाया गया है, sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, जैसे CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एथीन जो है C2H4, इसके अंदर sp2 है, और एसिटिलीन एथाइन के अंदर क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और तीनों के अंदर s कैरेक्टर इस क्रम में है। तो एस कैरेक्टर जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी वजह से हम क्या बता सकते हैं कि एल्काइन जो होते हैं उसमें जो कार्बन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर एल्कीन में और फिर एल्कीन में। अब तक हमने फैक्टर्स पढ़े, अब हम पढ़ जाते हैं इसकी पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड में सबसे पहले हम इसका देखते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी हम पहले ग्रुप के अंदर पीरियोडिसिटी देखते हैं कि अगर किसी ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है? एटमिक साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। अगर हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, एटमिक साइज डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो हैलोजेंस जो होते हैं वो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये बता दिया यहाँ पे, दिस हैपन्स बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज when we going left to right in a period, electropositive character decrease, atomic size of the element also decrease, thereby increasing electron negativity. अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, कि हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हेल्प से क्या बता सकते हैं? किसी भी बॉन्ड की नेचर के बारे में बता सकते हैं। कैसे? कि अगर कोई दो एटम्स हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, यानी Xp माइनस Xc अगर कम है, लाइक एज OH ClH, तब तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा हो जाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या हो जाता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्रॉम एटम ए टू एटम बी। जैसे यहाँ पे एक्स सपोज जिसकी ज़्यादा है, जैसे कि बी की ज़्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक्स ए से इलेक्ट्रॉन एक्स बी पे टोटली कन्वर्ट, मतलब उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और फिर कैटाइंस एंड एनाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अब जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयनिक नेचर का होगा।
Pauling has correlated the percent ionic character of a covalent bond with electronegativity difference between the combining atoms. पॉलिंग ने क्या बताया था, किसी भी हेटेरोएटम जो है ए बी, उसके बॉन्ड के बीच में आयनिक कैरेक्टर भी हम बता सकते हैं किसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की सहायता से। इसका फॉर्मूला है 16xb माइनस एक्स ए प्लस 3.5xb माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर। ये जो है वो परसेंटेज में आता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर आपको किसी भी बॉन्ड में निकालना है, जैसे सपोज ए भी एक बॉन्ड बना हुआ है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एक्स पी माइनस एक्स ए है, तो इस फॉर्मूले में हम पुटअप करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो हम उनके बीच में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, टू कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की सहायता से, जैसे DAB यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये, RA प्लस RB माइनस 0.09 XP माइनस XA, यहाँ पे XP इज ग्रेटर देन XA है। थर्ड आता है टू प्रिडिक्ट द ट्रेंड्स इन एसिड बेस बिहेवियर। हम किसी भी ऑक्साइड्स के एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर को किसकी सहायता से बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की सहायता से। ऐसा देखा गया है कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो XO माइनस XB यानी ऑक्साइड्स हैं, एक तो ऑक्साइड ही होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, B हमने कोई भी एटम रख दिया है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो घटता जाता है लेफ़्ट टू राइट जाने में। यहाँ देखिए, यहाँ ये आपको इस तरह से दिखाया गया है। परसेंट आयनिक कैरेक्टर आप उसी फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हो जो आपको बताया था मैंने, और यहाँ पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकाला है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे रखा है तो। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हाइड्राइड्स बनते हैं एलिमेंट्स का, उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि CH4 है, अमोनिया है, H2O है, HF है, इन मॉलिक्यूल्स ये सब हाइड्राइड्स हैं। इनका अगर आप एसिडिक नेचर देखते हैं तो आप जानते हैं HF जो होता है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं हम उसे, तो इनकी एसिडिटी इंक्रीज़ होती जाती है। और ये ऑर्डर इस तरह से होता है, HF इज़ ग्रेटर देन H2O, फिर इज़ ग्रेटर देन अमोनिया एंड CH4। किसकी वजह से, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज़्यादा है। The acidic character of oxy acids of the elements of the same group and in same oxidation state as ClO4, HbRO4, HiO4 decreases as the electronegativity of central halogen atom decreases। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप क्या देखते हैं, सेंट्रल हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। क्लोरीन की होती है 3 एंड फ्लोरीन की आप जानते हैं 4 होती है, और आयोडीन की हो जाती है 2.5, तो इनकी घटती जा रही है। तो इनका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो भी ऊपर से नीचे आने में घटता चला जाता है। अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता तो जैसे ऊपर क्या होता है, ज़्यादा होता है तो उसकी तो उसका एसिडिक नेचर उस यानी कि पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं ना जैसे HClO4, उसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होती है। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसी के साथ ही हमारा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।